यहाँ हमसे कह दिया गया है कि इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप किन्हीं दो नंबर को पहले उठा के मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसको बचे हुए तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हम इसको एक दो तरीके से करके देख लेते हैं ताकि हम संतुष्ट हो जाएं। तो हमें दिया हुआ है 4 टाइम्स -5 टाइम्स -7.5। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव। तो एक क्विक रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर हो जिसको हम दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है जिसको हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव ही होगा। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है जिसको अगर हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही हो जाएगा। यानी कि हमारे पास अगर एक भी नंबर नेगेटिव रहता है तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही हो जाएगा। और अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव रहते हैं यानी कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों नंबर्स को, तो ये है पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव, यानी कि ये वाला केस हो जाएगा। और पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो 4 टाइम्स 5 हो गया मेरा 20, और चूंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा दूंगा। तो अब मेरे पास आ जाएगा -20 टाइम्स -7.5, -7.5। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, तो ये है नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव, यानी कि चौथा केस यहाँ पे ये वाला। तो इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 20 को 7.5 से, और फिर नेगेटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट होके मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 7.5 टाइम्स 20। अब 0 5 0, 0 7 0, और अब यहाँ पे हम एक 0 डाल देंगे, जो कि एक्चुअली हम 20 को अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक 0 डाल देते हैं। और अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.5 को, तो 2 5 10 और 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15, 1500। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 5 और 1। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट है सिर्फ, तब हम यहाँ पे एक डिजिट के पहले यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल प्लेस लगा देंगे, यानी कि 7.5 टाइम्स 20 150.0, यानी कि 150 हो गई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 150, और नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव चूंकि पॉजिटिव होता है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा ये +150 हो जाएगा, जिसको मैं एक्चुअली सिर्फ 150 ही लिख के छोड़ देता हूँ। तो ये तो था इसको एक तरीका करने का। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा और तिकड़म लगा के हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या डिफरेंट आएगा या फिर सेम आएगा। तो ये है फिर से नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव का केस। तो पहले हम इसको कर लेंगे ऐसा कुछ 4 टाइम्स। अब हमको पहले -5 को -7.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए इसको पहले देखते हैं क्या आएगा। तो 7.5 टाइम्स 5 करते हैं, तो 5 5 25, 2 कैरी, 7 5 35, 36 37। और यहाँ पे चूंकि एक प्लेस के बाद डेसिमल है, तो हम यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 37.5। यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू आएगी 37.5 आ जाएगी। और चूंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव है तो वो ये पॉजिटिव हमें दे देगा, तो ये +37.5 ही रहेगी। इसको अब हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं 4 टाइम्स 37.5 क्या होता है। तो चलिए हम 37.5 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू आता है। तो 4 5 20, 2 कैरी, 7 4 28, 29 30, 0 3 कैरी, 4 3 12, 13 14 15। और यहाँ पे एक प्लेस के बाद यहाँ पे है ये डेसिमल, तब हम यहाँ पे भी डेसिमल डाल देंगे एक प्लेस के बाद। तो ये हो जाएगा 150.0, यानी कि 150 फिर से हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो फिर से 150 के बराबर
हो जाएगी। तब आप किसी भी तरीके से कर लें, बस आपको तरीका पता होना चाहिए करने का, और अगर आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।